भूतिया आकृति सफेद रंग में ढकी हुई थी। उसका चेहरा नजरों से ओझल था। उसके हाथ में ऊपर उठी हुई बाती जल रही थी। उसकी अलौकिक रोशनी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी, जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती और लिपटती हुई प्रतीत हो रही थी। भाग 5। खोई और अकेली। आदिम और पूर्ण भय ने मीरा को जकड़ लिया। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई और उसके पैर उस जगह पर जड़ गए। वह आकृति भूत वाली धीरे धीरे मुड़ी। उसके हाथ में बाती एक ऐसे चेहरे को रोशन कर रही थी जिस पर अनंत काल का दुख खुदा हुआ था। उसकी आंखें निराशा के 2 अथाह कुंड मीरा की आंखों पर टिक गईं, और उस पल में मीरा ने एक संबंध महसूस किया, हानि और लालसा की एक साझा भावना। भूत वाली ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, बाती एक प्रसाद की तरह आगे बढ़ाई। मीरा, उसकी आवाज अंततः एक रुंधे हुए फुसफुसाहट में लौट आई। उसने केवल एक ही शब्द कहा जो वह कह सकती थी, मदद। वह आकृति रुक गई। उसका भूतिया रूप मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। हवा भारी हो गई। दमनकारी सन्नाटा मीरा पर दम घोंटने वाले भार के साथ दब रहा था। फिर अचानक जैसे ही यह प्रकट हुआ था, प्रकाश गायब हो गया। जंगल अंधेरे में डूब गया। परछाइयां वापस नीचे की ओर हट गईं। मीरा जमी हुई खड़ी थी। भूत वाली के दुख की गूंज मकड़ी के जाले की तरह उससे चिपकी हुई थी। वह अकेली थी, पूरी तरह से और भयानक रूप से अकेली। दहशत उसके अंदर दौड़ गई, उसे डुबो देने की धमकी दे रही थी। वह लड़खड़ा कर वापस आ गई। उसके हाथ फैले हुए थे, किसी चीज की तलाश में, किसी भी चीज की जो उसका मार्गदर्शन करे, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। भाग 6। एक बेताब खोज। मीरा के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दहशत भरी फुसफुसाहट संकरी गलियों में भर गई। भूत वाली की कहानी एक भयानक नई वास्तविकता में बदल गई। मीरा का बचपन का दोस्त आकाश, जो खुद शहर से आया हुआ था, फुसफुसाहट पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह मीरा को जानता था, उसकी साहसिक भावना, उसकी अतृप्त जिज्ञासा। वह जंगल में नहीं जाती, इतनी सारी चेतावनियों के बाद नहीं। लेकिन जैसे जैसे घंटे एक दर्दनाक रात में बदल गए और खोजी दल खाली हाथ लौट आए, आकाश के पेट में एक गांठ कस गई। उसे मीरा का भूत वाली के प्रति आकर्षण, कहानी के बारे में उसका संदेह याद आया। एक बेताब उम्मीद से प्रेरित और उनके बचपन के बंधन की याद से प्रेरित होकर आकाश ने खुद जंगल में जाने का फैसला किया। एक लालटेन और अपने होठों पर प्रार्थना के साथ वह अंधेरे में कदम रखा, उस रास्ते पर चल पड़ा जो मीरा ने लिया होगा। जंगल आने वाले भोर के सन्नाटे में ढका हुआ उसकी हरकत को देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से उसके अंदर डर का झटका लगता था। लेकिन आकाश आगे बढ़ता रहा। उसका डर मीरा के विचार से कम हो गया, जो अंधेरे के बीचों बीच खोई और अकेली थी। भाग 7। जंगल का सच। जंगल आकाश के लिए रास्ता बनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे प्राचीन पेड़ों और उलझी हुई झाड़ियों की भूल भुलैया से ले जा रहा था। उसने मीरा का नाम पुकारा। उसकी आवाज निराशा से कर्कश थी, लेकिन एकमात्र उत्तर उसकी अपनी आशंका की प्रतिध्वनि थी। जैसे ही निराशा उसे निगलने वाली थी, उसने उसे देखा। दूर से प्रकाश की एक हल्की झिलमिलाहट। जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ा, उसकी उम्मीद नए जोश के साथ बढ़ रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। रोशनी उसे एक समाशोधन तक ले गई, जो उगते सूरज की कोमल चमक में नहाया हुआ था। और वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठी मीरा थी। वह पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें डर और थकावट के मिश्रण से चौड़ी थीं, लेकिन वह अनहार्म्ड थी। राहत की लहर आकाश पर छा गई, जिससे वह कमजोर और बेदम हो गया। वह उसके पास दौड़ा, उसे एक आलिंगन में समेट लिया जो राहत और अनकही आशंका की बात करता था। वे गांव लौट आए, क्योंकि सूरज खेतों में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। उनकी चुप्पी उन भयावह चीजों के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। गांव वालों ने उनके चेहरों पर राहत और विस्मय का मिश्रण उनका स्वागत किया। उनके सवालों का जवाब थकी हुई चुप्पी से मिला।
भूत वाले की कहानी जीवित रही, लेकिन मीरा और आकाश के लिए इसका एक अलग अर्थ था। जंगल ने उनके सामने अपना सच उजागर कर दिया था, एक ऐसा सच जो रहस्य में डूबा हुआ था। प्राचीन पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे एक मौन समझौता हुआ था।